इसमें 3 भुजाएं हैं, तो ये पॉलीगन है, बहुभुज है। ये क्या है? रेक्टेंगल है, आयत है, 4 भुजा है। ये स्क्वायर है, यही क्या है? ये देखिए क्या है? पेंटागन है, पंचभुज है। हेक्सागन 6 भुजाएं होती हैं, तो ये सारे क्या हैं? पॉलीगन है। हेक्सागन 6 भुजा होती है, पेंटागन 5 होती है, हेप्टागन 7 होती है, ऑक्टागन 8 होती है, नोनागन डेकागन 10 होता है। तो ये सारे ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं बहुभुज, पॉलीगन्स होते हैं। तो इस पॉलीगन्स को जो इंटरनल एंगल होता है, जो सारे एंगल्स होते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स, सभी जो है अंतःकोणों का जो योग होता है उसका एक फार्मूला होता है। उस फार्मूले को बोलते हैं n-2 इंटू 180। ये होता है सभी कोणों का योग, अंतःकोणों का योग, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल, अंतःकोणों का योग। ठीक, तो कह रहा है कि सभी कोण कितने दिए हैं? 2160 दिया हुआ है। तो इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला क्या होता है? इसे मैंने बताया n-2 इंटू 180 इक्वल टू दिया है 2160। पहले n फाइंड कर लीजिए। n-2 180 का मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड हो जाएगा। 2160 अपान 180, 0 0 कैंसिल, 2 9 जा, 2 1 जा, 2 8 जा, 9 1 जा, 9 2 जा, कितना आ गया? 12 आ गया। n-2 इक्वल टू हो गया 12। तो n इक्वल टू कितना हो गया? 12 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ गया? 14। तो इसमें भुजाओं की संख्या कितना आ गई? 14 आ गया। तो अगर सभी अंतःकोण दिया हुआ है तो n-2 इंटू 80 इक्वल टू सभी कोणों का योग। अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो n का मान आ जाएगा। n क्या है? भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स आप फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज करके। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखिए। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्या कर रहा है? एक बहुभुज के अंतः एवं बाह्य कोणों का अंतर 60 है। मैं एक डिस्कशन करता हूँ। देखिए एक जैसे हेक्सागन है, ये हेक्सागन है। तो देखिए इसमें कितने अंतःकोण हैं? 6 हैं। लेकिन कह रहा है कि एक अंतःकोण और बाह्य कोणों का जो अंतर है, डिफरेंस, देखिए जैसे ये कोण हो गया डैश 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 डैश, ये अंतःकोण हो गया, इसको x मान लेते हैं। ये बाह्य कोण हो गया y हो गया। कह रहा है कि अब देखिए किसी लाइन के एक तरफ बने कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता गया है। इस मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू होगा 180। ये तो होता है क्योंकि लाइन के एक तरफ बने कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। और क्या कर रहा है कि अंतःकोण और बाह्य कोण का जो अंतर है कितना है? 60 है। ये दो इक्वेशन हो गया। तो देखिए इसको ऐड करने पर ये प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल हो गया। x कितना हो गया? 2x इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे 0 0 हो गया, 8 और 6 14 हो गया, 4 हो गया, ये हो गया 240। तो x मान कितना आ जाएगा? 240 अपान 240 कितना हो गया? 2 कितना आ गया? 120 आ गया। कितना आ गया? अब देखिए इसका जो अंतःकोण है, इंटरनल एंगल कितना आ गया? 180 आ गया। इसका बाह्य कोण कितना होगा? 60 होगा, क्योंकि दोनों का जो सम होता है 180 अंश होता है। लेकिन कह रहा है कि इसमें भुजाओं की संख्या क्या होगी? भुजाओं की संख्या का जो फार्मूला होता है, तो मैं ये आपको बता रहा हूँ। भुजाओं की संख्या क्या होता है फार्मूला? मैंने अभी आपको बताया कि सभी कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? n-2 इंटू 180 इक्वल टू सभी कोणों का योग। तो सभी कोणों का योग क्या होगा बताइए? सभी कोणों का योग कितना होगा? अभी मैंने बताया कि ये जो होता है सभी कोणों का योग के बराबर होता है। तो जो ये जो दिखाई दे रहा है, तो हम मानते हैं कि जो सभी भुजाएं हैं उसको हम मान लेते हैं n। इन तो माना गया है। वो n गुणे क्या हो गया? इंटरनल एंगल 120 अंश, 120 दिया हुआ है ना। तो ये जो होता है, अगर हम भुजाओं की संख्या से अंतःकोण का गुणा कर देते हैं, सभी कोणों का योग आ जाता है। तो अब इसको हम सॉल्व करके n का मान फाइंड कर लेंगे। तो अब देखिए इसको आगे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। जो देखिए इसको हम देखिए इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है n-2 इक्वल टू हो गया n मल्टीप्लाई 120। 180 गुणा था, क्या आ गया? डिवाइड हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, 6 2 जा 6 3 जा, ऊपर कितना आ गया? 2। देखिए 3 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3n माइनस 3 2 जा 6 हो गया, इधर हो गया 29। नंबर को इधर करेंगे, 3n माइनस 2n इक्वल टू हो गया 6। तो n बराबर कितना आ गया? n इक्वल टू कितना आ गया? 6 आ गया। तो n का मान कितना आ गया? 6 आ गया। तो इसमें क्या होगा? 6। भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 6 हो गया।
तो आपको पता हो गया कि अंतः कोण हमेशा जो होता है बाह्य कोण का जो योग होता है 180 अंश होता है, और इसमें एक इक्वेशन दिया होता है अंतः और बाह्य कोणों का अंतर कितना है 60 अंश है। तो इस तरीके से आपने जो है फार्मूला अप्लाई करके भुजाओं की संख्या फाइंड कर लिया। और तीसरा देखिए, अब ये 3 क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, कह रहा है कि षटभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है। षटभुज मीन्स हेक्सागन। हेक्सागन कितने होते हैं 6। हेक्सागन कह रहा है कि जो हेक्सागन होता है जिसमें 6 भुजाएं होती हैं, ऑक्टागन में 8 होता है, ऑक्टागन हो गया, हेप्टागन में हो गया, हेप्टागन में 7 होता है, इसमें 8 होता है, डेकागन 10 होता है। तो कह रहा है कि जो हेक्सागन है इसमें कितने विकर्ण होंगे। तो विकर्णों का फार्मूला देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और आप लोग इस कॉन्सेप्ट को तीनों को जरूर सीखिए। विकर्णों की संख्या होती है, विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या हो गया n-2 अपान, सॉरी यहाँ 3 है, अपान 2 हो गए। n का मान कितना दिया है 6, क्या दिया है, कह रहा है कि षटभुज है ना, तो 6 और 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 अपान 2, 6 मल्टीप्लाई 6 में से गया कितना हो गया 2 हो गया, 2 3 जा 3 3 जा कितना हो गया 9। तो ऑप्शन क्या सही हो गया, पहला ऑप्शन सही हो गया, 9 आ गया। तो विकर्णों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है n-3 अपान 2। जो n है भुजाओं की संख्या है, अगर पंचभुज रहेगा तो n का मान 5 रहेगा, अष्टभुज रहेगा तो 8 रहेगा, सप्तभुज रहेगा तो 7 रहेगा, 10 भुज रहेगा तो 10 होगा n का मान। तो जब n का मान दिया रहेगा आप विकर्णों की संख्या को फाइंड कर लेते हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस आपने सीखा, ये अक्सर इस एग्ज़ाम में आता है। अगर आप ये तीनों फार्मूला, अगर आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं तो आप एग्ज़ाम में 1 मार्क्स आपका पक्का हो सकता है। तो इस वीडियो को आप देखिए, नहीं आता है कॉन्सेप्ट फिर मुझसे कहिए, मैं फिर इसको और एक्सप्लेन करके दूंगा, और आप लोग जो है इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर सीखिए क्योंकि इससे एक क्वेश्चन पक्का रहता है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग जो है इसको देखिए, पढ़िए और आप अच्छे मार्क्स पाइए और टेट पास करिए।